दोस्तों, इन दिनों बीजेपी ये पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें आधी क्यों रह गईं। यूपी के एक डिप्टी सीएम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 में उनके प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से पार्टी को 325 विधानसभा सीटें मिली थीं और बीजेपी की सरकार बनी थी, जबकि यही डिप्टी सीएम 2024 में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं। केशव प्रसाद मौर्य की नज़र में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की वजह यूपी की योगी सरकार है, न कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोस्तों, भूपेंद्र चौधरी की राजनीतिक हैसियत के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बने हुए लगभग 2.25 साल हो चुके थे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। उस दौरान और उसके बाद बीजेपी ने कई प्रदेशों के चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना जीते थे। यूपी उन्हीं प्रदेशों में से एक था जहां केवल नरेंद्र मोदी को देखकर लोगों ने बीजेपी को चुना था। इसके अलावा सवाल यह भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में हार जीत सरकार की वजह से हुई है तो उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है जहां केंद्र सरकार की योजनाओं को सबसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। रही बात भूपेंद्र चौधरी की, तो वो केशव प्रसाद मौर्य की तरह ही अमित शाह की पसंद से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। जनाधार के नाम पर भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम 2 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। भूपेंद्र सिंह अपने राजनीतिक सफर में 2 बार चुनाव लड़े थे। 10 साल के अंतर में लड़े गए ये दोनों चुनाव वो हार गए थे, लेकिन संगठन में ना तो उनका कद कम हुआ और ना ही दबदबा। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संभल से भूपेंद्र सिंह चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त उनके सामने चुनाव मैदान में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव थे। इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह चौधरी को लगभग 1.5 लाख वोट मिले, जबकि मुलायम सिंह यादव 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर जीत गए थे। भूपेंद्र सिंह ने दूसरा चुनाव 10 साल बाद 2009 में लड़ा। इस बार मौका मुरादाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का था। यहां से बसपा विधायक रहे राजीव ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। इस उपचुनाव में भी भूपेंद्र सिंह चौधरी को हार मिली थी और बसपा के बलराम सैनी को जीत। इन 2 चुनावों में हार के बाद भी भूपेंद्र सिंह संगठन में मजबूती के साथ उभरते रहे। संगठन में उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता रहा। 2016 में बीजेपी ने चौधरी को विधान परिषद के लिए नामित किया और साल 2017 में सरकार बनने के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें एक बार फिर पंचायती राज विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आया था कि भूपेंद्र सिंह को किस समीकरण के तहत प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भूपेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय यूपी में सिर्फ 7-8 जिलों तक सीमित है। वैसे भी बीजेपी को 2014 के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में उन्हें क्यों बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष ये समझ नहीं आता। जाटों को लुभाने के लिए बीजेपी वैसे ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना चुकी थी। ऐसे में ये किसी की भी राजनीतिक समझ से बाहर की बात थी कि भूपेंद्र चौधरी को क्या सोचकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उन्हें पॉपुलर नेता भी नहीं माना जा सकता। ऐसे में साफ है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को अमित शाह के करीब होने की वजह से ये जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि उस वक्त ये जरूर कहा गया था कि एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन जयंत चौधरी के साथ आने के बावजूद यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी नीचे गिर गया। यहाँ तक कि बीजेपी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी हार गई। तो सवाल है कि जब भूपेंद्र चौधरी चुनाव जीत नहीं सकते और पार्टी का जनाधार बढ़ा नहीं सकते तो आखिर उनका काम है क्या। दोस्तों, आप भूपेंद्र चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें।